क्या आप सपोर्ट पे बाय करते हो और मार्केट उसे तोड़ के नीचे चला जाता है, या फिर आप किसी रेजिस्टेंस पे सेल करते हो और मार्केट ब्रेकआउट कर देता है? असल में बात यह है दोस्तों कि आप जिस चीज को सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस समझ रहे हो वो एक्चुअल में सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं। ये एक बना बनाया ट्रैप है जो बिग प्लेयर आपके साथ खेलते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वही सीक्रेट शेयर करने वाला हूं कि आप किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मास्टरी कर सकते हैं। एक्चुअल सपोर्ट क्या होता है, एक्चुअल रेजिस्टेंस क्या होता है और उसे किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए। इस वीडियो के बाद आपके 90% विन रेट हो जाएगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी कॉपी और पेन लेके आराम से बैठिए, क्योंकि मेरा वीडियो हमेशा नॉलेजेबल और प्योर प्राइस एक्शन पे बेस होता है, जिसका एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। चलिए एक कंसेप्ट को समझते हैं कि जो आप लोग देखते हो चार्ट पे फिर भी उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। जैसे कि मैंने कहा कि 90% लोग इस चीज को देख ही नहीं पाते। अब जो मैं चीज आपको बताऊंगा सिंपल सी चीज है। मार्केट यहां से गिरते हुए आया, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, अब मार्केट यहां से ऊपर चला गया। जब ये बॉटम बनने वाला था तब तो किसी को पता नहीं था, तब तो बाइंग यहां से आ गई। लेकिन अब मार्केट अगर इस सपोर्ट पे आता है, इस सपोर्ट पे, तब आप यहां पे खुश हो जाते हो कि जैसे देखो भाई यहां पे तो सपोर्ट है, अब तो बाय करना चाहिए। तो मेरा सवाल यही है कि यहां पे आप गलती करते हो मार्केट को रीड करने के लिए। किस तरीके से कि क्या ये सपोर्ट सिर्फ आपको दिख रहा है? जो बिग प्लेयर है उनको भी पता है कि वो सपोर्ट है, जो बाकी रिटेलर ट्रेडर है उनको भी पता है कि वहां पे सपोर्ट है। तो फिर यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी आपको गारंटी क्या? जैसे कि समझिए सपोर्ट का मतलब होता है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग। यहाँ पे सपोर्ट का मतलब होगा सीधी सीधी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सपोर्ट है, इसका मतलब क्या है, पे यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग बाइंग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है। तो अगर ये मेरा सवाल है, अब जरा सोचिए खुद और इसका आंसर खुद अपने आप को दीजिए। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग है, इसका मतलब बायर यहाँ पे अग्रेसिव अगर है, तो मार्केट फिर यहां से मुड़ के अपने ट्रेंड को कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाया? ये मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। क्यों ये मार्केट इसी सपोर्ट पे फिर से वापस आ गया? ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हो अपने आप को? बस इसी में सारा सीक्रेट छुपा हुआ है। आप सिर्फ इतना देख रहे हो कि यहां से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और यहां से इतना बड़ा एक बाइंग का मूव आया है। आप ये नहीं सोचते हो कि उतनी तो सेलिंग भी तो आई है ऊपर से, लेकिन आपका सारा फोकस होता है यहाँ पे एंट्री बनाने में। अगर क्या हो, अगर यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर मार्केट इस सपोर्ट पे वापस आ गया, क्या हो अगर जो यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है वो यहाँ पे 50% पे सेल करके मार्केट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देगा? तो फिर तो आप फंस जाओगे। यहाँ पे लॉस करोगे वो अलग, और यहाँ पे सेलिंग में पैसा ना बना पाओगे वो अलग। तो इन सब ट्रैप से बाहर निकलो। चलिए मेरे साथ इस जर्नी को ज्वाइन करो सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंप्लीट मास्टरी करने के लिए। सो रेडी हो जाइए। अब बताता हूं मैं आपको असली सीक्रेट क्या होता है। जैसे ही समझे कि मार्केट किसी भी सपोर्ट पे आता है तो वो सपोर्ट सबको दिख रहा है, इसका मतलब हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो लो प्रोबेबिलिटी होगी उस चीज़ की कि वो सपोर्ट काम करेगी। इसकी कोई गारंटी है नहीं कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। अब जब ये बॉटम बन रहा था तो सवाल आता है कि अगर आप इस फर्स्ट बॉटम पे ट्रेड करते हो तो आपका हाई विन रेट हो जाएगा, आपका हाई विन रेट हो जाएगा फिर। लेकिन अब सवाल आता है कि इस सपोर्ट को, इस बॉटम को पकड़े कैसे? कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सपोर्ट है? एक तो बनने के बाद तो फिर से आता है तो हमें पता चल जाता है। जैसे कि ये वाला यहाँ पे बॉटम बन गया, अब यहाँ पे देखिए जबरदस्त मोमेंटम आ गई। लेकिन जब मार्केट दूसरी बार यहाँ पे आया तो यहाँ पे ट्रैप किया, उसके बाद तीसरी बार तो सीधा तोड़ दिया। लेकिन आप तो बोलते हो कि हमें तो भाई यहाँ पे ही तो सपोर्ट दिखेगा ना, यहाँ पे बनता हुआ पहले थोड़ी ना समझ आएगा। यही समझाने वाला हूं। इसलिए अपने ट्रेडिंग करियर को एक नया मोड़ देने के लिए आप अभी पूरी तरीके से कॉपी पेन लेके एकदम एग्जैक्टली जो मैं बोलूंगा उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि जब जो मैं अभी बोलूंगा वो बहुत वैल्यूएबल है, ठीक है? अब समझते हैं आगे ये कहानी। अब समझिए कि अब मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे देखना पड़ेगा। सबसे पहले कंसेप्ट आपको पता होगा, प्रीवियस का वीडियो देखा होगा तो उसको आपको अच्छी तरीके से पता होगा साइकोलॉजी का, बायर सेलर का। अगर नहीं देखा होगा तो शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे मार्केट में दो ही प्लेयर होते हैं, बायर और सेलर। अगर ये वीक हो गया तो ये स्ट्रांग हो जाएगा, अगर ये सेलर वीक हो गया तो ये बायर स्ट्रांग हो जाएगा।
इसका वीकनेस, इसका स्ट्रांगनेस, इसका स्ट्रांगनेस, इसका वीकनेस, मतलब इस तरीके से चलता रहेगा। अब समझिए कि हमें क्या पकड़ना है। सपोर्ट बायर का स्ट्रांग होना, मैं जो बोल रहा हूं कि बायर जो है वो स्ट्रांग होगा। स्ट्रांग होगा मतलब वो कब स्ट्रांग होगा, कहां पे स्ट्रांग होगा, सेलर के वीक पॉइंट पे। समझ लीजिए इस चीज को, सेलर के वीक पॉइंट पे बायर स्ट्रांग होगा, मतलब वहीं पे सपोर्ट बनेगा बायर का। बराबर है कि नहीं। बायर का स्ट्रांग बायर का मतलब क्या है कि सपोर्ट, स्ट्रांग बायर मतलब स्ट्रांग बाइंग, सपोर्ट यहां पे कुछ इस तरीके का मोमेंटम। तो ये मोमेंटम कहां पे होगा, जहां पे सेलर वीक है। अब सेलर वीक कहां पे है, तो अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा, हमको इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा इस चीज को कि सेलर वीक कहां पे, कैसे समझे सेलर वीक है। सेलर वीक कहां पे होता है, देखिए यहां पे सेल किया, सेल किया, सेल किया, सेल किया, यहां पे क्या है, सेलर का इंटरेस्ट एरिया ब्रेकआउट दिया। अब क्या होगा, ये पैनिक एरिया बन गया। पैनिक एरिया बन गया, किसके लिए पैनिक एरिया है ये, सेलर्स का पैनिक एरिया, मतलब सेलर्स का वीक जोन। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे बायर का स्ट्रांग जोन आएगा, यहां पे स्ट्रांगली बाइंग आएगी। लेकिन वो बाइंग जब मार्केट नीचे आएगा तो फर्स्ट टाइम तो ले लेगा, अगर सेकंड टाइम आ गया तो फिर ये फिर से वीकनेस बन जाएगी। ये समझ लीजिए, इसलिए मैंने आपको पहला एग्जांपल समझाया। अब ये चीज आप देखते क्यों नहीं हो, आई डोंट नो यार, क्यों नहीं देखते हो, वो सिंपल चीज है। इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड किया जाता है। बस आपकी कॉमन मिस्टेक क्या होगी पता है, अब समझते हैं, अब आते हैं आप जो मिस्टेक, अब इतना काफी नहीं है जितना मैंने सिखाया, ये तो बस पिक्चर है, मतलब पिक्चर भी बाकी है, तो सिर्फ ट्रेलर है। आगे जाके देखिए आपकी वीकनेस क्या है। अब यहाँ पे आते हैं हम, इस तरीके की लाइन ड्रॉ करी, गिरा यहां से, गिरा यहां से, गिरा, तोड़ दिया। अब आप बोलोगे ये तो बन गया सेलर का पैनिक जोन, यहां से सपोर्ट लेना चाहिए था ना। तो इसलिए मैंने बोला कि ये अभी तक अधूरा ज्ञान हो गया आपका। आगे की कहानी सुनो कि आगे इसको कैसे मास्टर करना, क्या इंडिकेशन होता है कि वो रेजिस्टेंस है कि नहीं है। समझिए, यहां पे मार्केट यहां से ट्रैवल करके आता है और बस एक छोटा सा ब्रेकआउट देता है। यहां पे होता है आपकी पेशेंस की टेस्ट, आप यहां पे तुरंत इसको एज अ सपोर्ट की तरह ले लेते हो। ऐसी बात नहीं होती, पूरी तरीके से सेलर्स को निकलने दीजिए, एक अच्छा खासा मोमेंटम बनने दीजिए उसके ऊपर। जब ये एक अच्छा खासा मोमेंटम उसके ऊपर बनेगा तब कोई गुंजाइश बचनी ही नहीं चाहिए। यहां पे कहीं ना कहीं यहां पे आने के बाद भी ट्रैप का सिनेरियो के चांसेस है। लेकिन अब अगर एक सोचिए कि ये मोमेंटम अगर इतनी आ गई तो, चलिए मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं चार्ट पे, प्रैक्टिकली आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि ये चीज यहां पे क्या है, सेल किया, सेल किया, तोड़ दिया। क्या अब यहां तक भी कोई सेलर बच जाएगा, क्या यहां तक भी किसी ट्रैप का सिनेरियो अभी भी चांसेस है कोई ट्रैप करेगा मार्केट, नो चांसेस, बहुत लेस चांसेस है यहां पे, ओनली 10% चांसेस। यहां पे हम कंप्लीटली कह सकते हैं कि यहां तक अगर मोमेंटम आया तो यहां पे जो भी रेजिस्टेंस, मतलब जो भी सेलर्स थे वो पूरी तरीके से वहां से भाग चुके हैं। लेकिन सिर्फ अगर इतनी ही कैंडल है और आप इसे बोलते हो कि चलो अब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये होता है ब्रेकआउट फेलियर के चांसेस। इसलिए मैं सबसे ज्यादा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को ट्रेड नहीं करता हूं, और आप लोग बार बार फंसते हो इस चीज को। हमेशा बॉटम पकड़ो, बॉटम कहां बनेगा। अब यहां पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये हो गया बार बार सेलर्स का रेजिस्टेंस जोन। देखिए कितना सिंपल है, पर देखने की जरूरत है। लेकिन हमें क्या करना है, 28 दिन को भी ट्रेड करना, 28 की तारीख को भी वेट नहीं करेंगे यहां तक मार्केट आने का, ये चीज होगी। क्योंकि आपको तो हर दिन ट्रेड करना है, तो हर दिन नहीं आता ना भाई बॉटम और टॉप। लेकिन हर दिन घुसने की कोशिश करोगे तो पक्का हाथ लाल करके आओगे मार्केट से, ये तो गारंटी है मेरी। लेकिन स्पेसिफिक जगह पकड़ना सीख गए भाई। अगर हर दिन ट्रेड करना है तो ये लोअर टाइम फ्रेम पे करो, फिर ये सेम चीजें वर्क करेगी। ये मैं 15 मिनट पे दिखा रहा हूं, मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा। पहले तो कंसेप्ट समझ लीजिए। अब यहां पे मार्केट गया तो यहां पे एक भी सेलर नहीं बच पाएगा, क्योंकि मार्केट की बहुत बड़ी मोमेंटम है, कोई नहीं होल्ड कर पाएगा भाई। कोई ऑप्शन सेलर भी होगा तो नहीं होल्ड कर पाएगा। ऊपर से मार्केट यहाँ पे सस्टेन भी कर रहा है इस लेवल के ऊपर, तो अब तो यहाँ पे पक्का बायर आने वाले हैं। लेकिन ये सेलर का हो गया वीक पॉइंट, मतलब होगा एक रेजिस्टेंस, अब एक सपोर्ट बनेगा। ये कब सपोर्ट बनेगा पता है, एक बार मार्केट यहाँ पे आया, अब तक किसी को भी नहीं पता है कि ये बॉटम है, अब तक किसी को नहीं पता। अब यहां से बड़ा मोमेंटम आ गया, अब बन गया पैसा। अब आप लोग क्या करते हैं, रिटेलर क्या करते हैं, इसके पहले आप क्या करते होंगे, अच्छा यहाँ पे सपोर्ट है, अब मार्केट सपोर्ट पे आएगा मैं बाय कर लूंगा, टूट गया ना, कर लिया लॉस। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके कोई एक आध महीने की कैंडल देखोगे तो
तो यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल दिखेगी तो फिर आप बाय करोगे, ट्रैप हो जाओगे, फिर इसको कहेंगे ट्रैप कर लिया हमको। आप ट्रैप अपने आप से होते हो, थोड़ा सा भी दिमाग यूज नहीं करते हो। ये अगर बन चुका है तो पूरे इंडिया को दिख रहा है, जो बिग प्लेयर है उसको भी पता है कि लोग यहाँ पे बाइंग करेंगे, और जो रिटेलर है वो भी यही सोच रहा है कि सपोर्ट पे मार्केट आया, बाय करते हैं। फिर आप यहाँ पे लॉस करोगे। ये आपने अपने कैपिटल को वाइप आउट करने का बहुत ही बढ़िया तरीका ढूंढ लिया है। ये लोग आपको फंसा रहे हैं, आप बार बार फंस रहे हो उसमें। ऐसी गलती कभी नहीं करना। हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस वही स्ट्रांग होगा, क्योंकि देखिए अगर ये बॉटम बन गया तो अब इस सपोर्ट, यहां पे सपोर्ट है, ये आइडेंटिफाई करने का एक ही तरीका होगा कि फिर से आएगा तो बाय करेंगे, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी लो है। तो सबसे पहले कैसे पता चलेगी यहां पे बॉटम बनेगा? तब इसके लिए पहले कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से, तब ये सपोर्ट बनने के चांसेस हाई हो जाएंगे यहां से। यही एक ट्रिक है कि सबसे पहला बॉटम पकड़ने की, बाकी कोई ट्रिक नहीं है। जैसे कि मैं आपको एक समझाता हूं, और यहाँ पे समझिए, मैं चार्ट पे दिखाऊंगा ना, आप बोलोगे कि भाई ये तो, और इसमें क्या चीटिंग है भाई, आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, चार्ट पे यही तो बना है। क्या है यहाँ पे क्या है बताइए? बाय किया, बाय किया, बाय किया, बाय किया, तोड़ दिया। अब इसको किस तरीके से तोड़ा है मार्केट ने, एक बार देखिए। क्या आपको लगता है यहां तक मार्केट आने के बाद यहां पे कोई बायर बचा होगा? ये क्वेश्चन है आपके लिए। सिंपल सा, क्या चार्ट देख के ही पता नहीं चल रहा आपको कि भाई ये तो कोई नहीं यहां पे बायर रुकने वाला? ये बायर का एरिया था, अब ये बायर के लिए पैनिक एरिया बन चुका है, सेलर के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। अब जैसे ही मार्केट यहां पे आया, आप मोमेंटम देखिए वहां पे सेलर आया कि नहीं आया। लेकिन अगर आप यहां पे ही जज कर जाते मार्केट को कि ये तो रेजिस्टेंस बनेगा, भाई आप फंस जाते, यहां पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरीके से ट्रेड करना पड़ता है। और आपको एग्जांपल दिखाता हूं। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे देखिए ये वाला एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अब देखिए रेजिस्टेंस पॉइंट जस्ट मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। अब आप अगर जज करोगे कि यहाँ पे सपोर्ट बनेगा, तो आप पक्का फेल होने वाले हो इस चीज पे, क्योंकि इसको अच्छे से ब्रेक करने दीजिए। यहाँ पे घुसने की जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पे यही तो चीजें हैं जो बार बार आपको फंसाते रहते हैं मार्केट में। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाता हूं और आपको आपके लाइट लग जाएंगे। आप किसी भी टाइम फ्रेम पे जाके ये सब चीजें कर सकते हो। जैसे कि बहुत ज्यादा, मतलब जैसे समझे कि ये वाला सपोर्ट है, ये बहुत ज्यादा टूट गया। अब क्या होगा कि आप बोलोगे ये तो बहुत अच्छे से टूटा है, तो फिर यहाँ पे तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस तो होना ही चाहिए ना जब मार्केट आएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नीचे गया है मार्केट। अब यहाँ पे मार्केट जब आ रहा है ना, तो इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बनाते हुए आ रहा है। तो अब जब भी मार्केट इतना प्राइजेक्शन बनाते हुए आएगा, तो हर एक चीज पे आप इसके बॉटम बना के हुआ मार्केट, तो अब ये बॉटम इसको सपोर्ट की तरह हिट करने लग जाएगा। तो इसलिए बहुत ही ज्यादा नीचे अगर टूट चुका है तो फिर उसको छोड़ दीजिए, नया कुछ ना कुछ देखिए। जैसे कि सिंपल सी बात है, यहां पे मैं बताता हूं आपको। देखिए चार्ट पे कितने सारे एग्जांपल्स है। यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे देखिए सपोर्ट, बाय किया, बाय किया, ये बन गया सपोर्ट। अब इसको तोड़ा है मार्केट ने अच्छे से। इसके बाद देखिए आपको दिख रहा होगा ये तो छोटा सा तोड़ा है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, रुक गया मार्केट। मतलब पूरा का पूरा 2-3 घंटे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सेलर आएंगे, अब ये टॉप पकड़ में आ जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद मार्केट यहाँ पे आता है, तो अब अगर आप इसको एक रेजिस्टेंस देख के सेल करोगे, तो इसके हाई चांसेस है कि मार्केट आपको थोड़ा सा सेलिंग दिखा के ट्रैप कर देगा, या फिर सेलिंग आ भी सकती है, लेकिन 10% प्रोबेबिलिटी। स्टॉक मार्केट इज अ प्योरली प्रोबेबिलिटी गेम। तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचा जाए तो 10% जिसकी प्रोबेबिलिटी है उस पर ट्रेड करोगे तो उसका लॉस मेकिंग का ही रिजल्ट आएगा, अकाउंट आपका रेड ही रहेगा। अगर आपको बिग मनी के साथ ट्रेड करना है तो बिग मनी ऐसे ही आता है, वो सबसे पहले आता है जब तक कोई सोचता नहीं कि वहां पे एक टॉप बनेगा। लेकिन वो फर्स्ट टाइम टॉप बन जाता है, सबको दिख जाता है। फिर उसके बाद सबको दिखने के पहले एंट्री कर लो। एंट्री क्राइटेरिया अगर आपको चाहिए कि इस पे एंट्री कैसे करें, कौन से टाइम फ्रेम पे क्या बिहेवियर देखे, तो उसका डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्ड मिलने के बाद। क्या अभी भी आपको कुछ प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है? देखिए मैं आपको सिंपल सिंपल चीजें समझाता हूं कि और भी अगर आप देखोगे चार्ट को बनने देना पड़ता है, ये चीज होती है, चार्ट को हमेशा बनने देना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद ये यहाँ पे क्या होता है, देखिए ब्रेकआउट हो गया इस रेजिस्टेंस का। अब हर चीजें 100% काम नहीं करेगी, लेकिन मैंने क्या बोला कि 90% से लेके 80% तक आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रांग ही रहेगा।
अब समझिए कि कुछ चीज़ें होती है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे होता है तब प्रेशर बनता है, तो अब ये चीज़ें आप सीखोगे धीरे धीरे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इंट्राडे के बेसिस पे भी देखोगे तो यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ें दिखाई देगी कि यहाँ पे सपोर्ट था, यहाँ पे देखिए सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, अब इसको तोड़ा, अभी अभी तोड़ा है। अब दो चीजें आपको यहाँ पे बहुत बारीकी से समझनी है, 2 मिनट बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सपोर्ट है, वरना आप लाइव में गलती करोगे। ये सपोर्ट है, इसको तोड़ा। अब ये सफिशियंट तोड़ा कि नहीं है, यहाँ का बायर यहाँ से भागा होगा कि नहीं भागा होगा, दैट इज ए सिंपल सेपरेट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या होगा, मार्केट यहाँ पे जाता है, आप क्या करोगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, सेल कर दोगे। नहीं, ये गलती नहीं करना है। अगर मार्केट भले ही इतना तोड़ दे, लेकिन मार्केट यहाँ पे आने के बाद ऐसे एक्यूमुलेट करके बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करके आया है तो फिर रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन इमीडिएटली जस्ट इसको मार्केट ने जस्ट इसको अभी तोड़ा, दूसरी कैंडल में वापस गया, अभी कभी यहाँ पे ट्रैप होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, मार्केट मौका देगा। मैं बोल रहा हूं कि मार्केट मौका देगा, आराम से देगा। यहाँ पे देखिए सपोर्ट आराम से टूटा, अब यहां तक मार्केट आया तो इस सपोर्ट पे कोई बायर बचा होगा क्या, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस बन के मार्केट गिर गया। यही होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड करने का असली तरीका, ये कोई बताता नहीं है। बड़े बड़े प्रीमियम कोर्सेस में आपको मिलेगा या फिर वहां पर भी बेवकूफ बनाया जाएगा। तो मैं बोलता हूं कि सिंप्लिसिटी से काम करो मार्केट में। मैं आपके साथ हूं, आपको मार्केट को लेके आपको कोई डर आपके मन में लाने की जरूरत है भी नहीं। मतलब मैं आपको मार्केट आपके लिए हवा बना दूंगा, सिंपल बना दूंगा। बस मुझे चाहिए ऑडियंस, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, ताकि सबसे ज्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके। अब सिंपल सी बात होती है यार, देखिए ये भी सपोर्ट है, ये टूटा, लेकिन यहाँ से प्राइस एक्शन बनाता हुआ है, इतने सा आया मार्केट, अब यहाँ पे काम भी कर गया, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है। आप इस तरीके के चार्ट पैटर्न ढूंढिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मैं एक बार ढूंढ लूंगा, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पे मिला, बहुत टाइम हो जाएगा ना, लोअर टाइम फ्रेम पे जाइए। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एक्चुअली में वो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको मौका मिलेगा हफ्ते में 1-2 बार। छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हर दिन भी मिल सकता है, 1 मिनट पे अगर जाओगे तो। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा, सिंगल कैंडल को सपोर्ट बना के चला गया। ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, मैंने बोला 10% होती है। ऐसा भी होता है लेकिन 10% होता है। लेकिन अगर प्रॉफिटेबल रहना है, 90% वर्क करना है, तो आपको इन चीज़ों पे वर्क करना पड़ेगा। जहाँ पे इस तरीके की लेवल्स होती है, ये सपोर्ट बार बार बनता है, मार्केट नीचे आने के बाद इसी को रेजिस्टेंस बना के गिरता है अच्छा खासा। इस चीज़ को अच्छी तरीके से नीचे आया, होल्ड किया, होल्ड किया, होल्ड किया, अब गया। मार्केट को रेजिस्टेंस बनना ही वहां पे। लेकिन अगर इस रेजिस्टेंस को देखकर यहाँ पे सेल करोगे तो ये सारे जमाने को दिख रहा है। ये सिर्फ आप एक लौते नहीं हो कि आपको टेक्निकल चार्ट दिख रहा है, सबको दिख रहा है, आप यहाँ पे फंस जाओगे। बहुत बार मार्केट तो आपको कंफर्मेशन भी देगा, फिर भी फंसा देगा। फिर यहाँ पे इस चीज को करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए अब एक चीज को समझा दो आपको मैं कि आप लोअर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से कर सकते हो इस चीज को। यहाँ पे भी देखिए बार बार होता हुआ दिखेगा आपको, ऐसे नहीं है। ये जो सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे मार्केट जब इसको एग्जैक्टली तोड़ देगा तब रेजिस्टेंस लेगा। बहुत बार ऐसे भी करता है कि एक दिन पे आपका पैसा बना, फिर से उसी दिन पे गया, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन लेके आप फिर से जा सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि अगर अब आपको इंट्राडे में ट्रेड करना है, 15 मिनट पे ये मौके आपको मैंने बोला कि हफ्ते में 2 हफ्ते में 1-2 बार या फिर एक ही हफ्ते में 2-3 बार भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर लोअर टाइम फ्रेम पे जाए तो क्या ये मौका हमें डेली मिल सकता है? देखिए बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, लेकिन एक बार 1 मिनट पे जाके देखते हैं क्या 1 मिनट पे ये सब कुछ दिखेगा। लेकिन ये जोन्स आपको देखने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा अच्छे से। 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा लोअर टाइम फ्रेम, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। लेकिन प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें देखनी चाहिए। यहाँ पे अगर देखोगे तो देखिए इसको ये सपोर्ट बनाया मार्केट ने, आपको डेली दिखाई देगा ये चीज़। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया अच्छा खासा, इसको तोड़ा, लेकिन इमीडिएटली ऊपर गया। यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। इसके नीचे, इस प्राइस के नीचे, इस सपोर्ट के नीचे मार्केट को सस्टेन करने देना है। आप समझे ट्रैप कब हो सकते हो, ये नीचे गया, ज़्यादा इनफ गया भी नहीं, जैसे गया इमीडिएटली रिवर्स हो गया, यहाँ पे ट्रेड मत करना। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस नहीं करना है। यही जोन, यही बायर का पैनिक जोन, ये बायर कंट्रोल करना चाह रहे इस तरीके से इसको, इसलिए इमीडिएटली रिवर्स हुआ। लेकिन अगर ये चाहने के बाद भी इसके नीचे सस्टेन कर ही गया मार्केट, तो अब ये रेजिस्टेंस बनने के लिए रेडी है, मोमेंटम मिल जाएगा आप लोगों को।
इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो इसको, हमेशा की तरह ऐसे ट्रेड कर सकते हो और ये चीज़ें आपको बार बार दिखेगी। अब यहाँ पे और ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करोगे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर ढूंढोगे तो देखिए ये वाला सपोर्ट, मैं ऐसे नहीं ले रहा हूँ कि जिसने जिसने काम किया, मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये एक रजिस्टेंस है, बहुत ऊपर गया है मार्केट इसको तोड़ के, अब इसके प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे अगर बार बार सपोर्ट है मार्केट की कि सपोर्ट है, तोड़ दिया, अच्छा खासा तोड़ा, मतलब जितना मोमेंटम ऊपर था उतना मोमेंटम नीचे आया, मार्केट यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लेने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बफर करना चाहिए मार्केट। देखिए यहाँ पे मैंने आपको 15 मिनट में दिखा था कि मार्केट कुछ इस तरीके से बफर कर देता है, तो फिर उसके बाद में उसको नीचे आने के लिए कोई नहीं रोक सकता इस मार्केट को। इस तरीके से मार्केट काम करता है। अब देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट थे मार्केट के, इस यहाँ पर भी मार्केट ने यहाँ से जितना मोमेंटम किया ठीक उतना ही मोमेंटम ऊपर भी किया। मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊँ तो ये फिबोनाची का 50% आना चाहिए इस बॉटम से। इस बॉटम से फिबोनाची का 50% आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन आ जाना चाहिए। ये होती है इसकी सिंपल ट्रिक। ये देखिए इसका 50% अगर फिब लगाओ तो यही आता है और यही से मार्केट घूम गया। तो सिंपल आप इंट्राडे में भी छोटे मोटे मूव यहाँ से इस तरीके से कैच कर सकते हो। ये आपको डेली मिल जाएगा कहीं ना कहीं देखने को। हाँ चलिए अब दिखाता हूँ। जैसे कि समझे कि यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, एक वीक है मार्केट की, मार्केट ओपन हुआ 5 तारीख को, यहाँ पे एक वीक है, एक जोन समझ लीजिए, यहाँ पे एक जोन है। अब मार्केट क्या करता है कि इस सपोर्ट के जोन को, इस वाले सपोर्ट के जोन को क्या करता है कि इमीडिएटली तोड़ देता है। अब आप यहाँ पे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस करोगे क्या? आज के बाद नहीं करोगे ना, ऊपर चलेगा, क्योंकि बायर कंट्रोल लेना चाहते हैं, कोई भी अपने लेवल को आसानी से नहीं छोड़ता। जैसे बायर की लेवल टूटी, बायर एकदम कंट्रोल लेने की कोशिश करेगा और टूट गया और नीचे बफर कर गया मार्केट। अब ये बफर कर गया ना, यहाँ पे रुक गया, पूरा सस्टेन हो गया इस लेवल पे। अब ये बायर का पूरी पूरी टूटी हुई प्रूव लेवल है सबूत के साथ कि अब नहीं बायर। अब यही लेवल सेलर इंटरेस्ट लेगा इस लेवल पे। जैसे मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से देख मोमेंटम देखिए, बढ़िया मोमेंटम आ गया। आपको इंट्राडे में भी ये देखने को मिलेगा। सो अगर इसके बाद भी आपके कुछ डाउट रहते हैं, एक डाउट अभी भी बचा रहेगा, एक क्वेश्चन अभी भी बचा रहेगा कि एंट्री कैसे करें, फिर यहाँ पे क्या देखे, किस तरीके से एंट्री करके हमारा एसएल ना जाए और एंट्री भी प्रॉपर हो जाए। इसके लिए आपको कमेंट में लिखना है एंट्री, इस तरीके से, सॉरी इसको एंट्री लिख दीजिए। और अगर आपने मार्केट के बायर और सेलर के साइकोलॉजी को नहीं समझा तो फिर ये कुछ काम का नहीं है। इसका एक पूरा 1 घंटे का वीडियो मैंने अभी रिसेंट में डाला है, आपके स्क्रीन के सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर ये वीडियो आ रहा होगा। इस वीडियो को क्लिक करिए और इस वीडियो को जाके पूरा देखिए, फिर आपको कंप्लीटली आप मास्टरी कर जाओगे प्राइस एक्शन पे, मतलब बायर और सेलर के साइकोलॉजी पे। तो मिलते हैं एक अलग टॉपिक के बाद। अगर ये कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरीके से एजुकेट मैं आपको करता रहूंगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइज।